जो दिखता है वो बिकता नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीक़ा से दुनिया में लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें, जो सबसे बड़े यानी कि लालच होता है, जो कि हम आपको समझा नहीं सकते। दोस्तों आपको बता दें, मुरली भोजपुरी समाचार चैनल पर आपको रोज़ 3-4 बार नया वीडियो आपको मिलता है। 7 बजे शाम को, 9 बजे रात को, सुबह 11 बजे, 7 बजे, 1 बजे, 2 बजे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें कि आप ऑडियंस को जोड़ना सीखिए, क्योंकि आप सच्चाई का सामना करना पड़ता है आपको। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बता दें, एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है। जैसे कि सोशल मीडिया नेटवर्क में एक दूसरे से आईडी बन करके सब कुछ तैयार होता है, उसी तरीक़ा से आप और हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, आपसे कोई और जुड़ा है, उससे कोई और जुड़ा है, उससे कोई और जुड़ा है। यानी कि दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 मिलाकर बटेंगे तो पूरा बोलते हैं 10 मतलब होता है 10। तो यहाँ पर हम आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ी स्टार यानी कि बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर आप उसको भोजीवुड भी बोल सकते हैं, जहाँ कर काफ़ी ऐसे छोटे मोटे भाषा है जहाँ पर उसकी हिंदुस्तान में गिनती नहीं आता है, जैसे कि कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडिया के सबसे बड़ा फेमस भाषा है। यहाँ पर बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे विशाल, दर्शन, साई पल्लवी, रवि तेजा और कई ऐसी हस्ती है जो प्रदीप रावत, जो कि एक अच्छा विलेन का कैरेक्टर करते हैं, बहुत ही अच्छा राजनीति पॉलिटिक्स में भी इसका नाम है। प्रदीप रावत का जो आपने यानी कि गजनी आमिर खान के साथ जो देखा था दोस्तों, वो वही गजनी का विलेन बजनी के लिए यानी कि गजनी बना था, जो कि आमिर खान को 1 दशक बाद दिल और फिर काफ़ी अच्छे संघर्ष करने के बाद उनको मुकाम हासिल लिया था। दोस्तों आपको बता दें, आमिर खान के पिताजी खालिद इमरान यानी कि इमरान खालिद और फिर इम्तियाज़ अली के, जो कि भोजपुरी सिनेमा से लगाव था और वो बलिया यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे संघर्ष किया। उसी तरीक़ा से नेपाली गर्ल को भी अच्छा लगता है। और आपको बता दें, पोखरल यानी कि थापा नेपाली में ही कहा जाता है, जिसके वजह से आप अभी काफ़ी सारे ऐसे दारू वाले भोजी पे लाइन मारे ले, यानी कि आप जो भी सोच सकते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दें, नाज़िर हुसैन का जो सर आपने नाम सुना होगा, 1990 में 95 में कुणाल सिंह को लेकर के फिल्म बनाई थी